एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइन ऑफ फॉर्म में दिए गए हैं, जो क्लास 6 to 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है फ्रेंड। एनसीईआरटी सार संग्रह कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट बुक है। तो इसमें कंप्लीट किया जा रहा था फ्रेंड इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल। इसमें आज के नए वीडियो में नया टॉपिक है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसको देखेंगे फ्रेंड, कंप्लीट करेंगे। पिछला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा फ्रेंड, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप लोग देख लीजिए। कई टॉपिक जो है कंप्लीट कराया गया है। तो आज का टॉपिक है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। बीसवीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ जो है वो 35.94% है, भैंस जो है 20.45% है, बकरी जो है 27.80% है, भेड़ की बात की जाए 13.87% है, सूअर जो है 1.69% तथा अन्य पशु में 0.25% हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में सबसे अधिक है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जमुनापारी है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जमुनापारी जो है भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है। गाय की थारपाकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। थारपाकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल 23%, तत्पश्चात तेलंगाना जो है 22% में देखी गई है। विश्व में दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। विश्व में दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। इसका सूत्र होता है CaCO3। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेगहार्न है। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेगहार्न है। अगला पॉइंट है फ्रेंड, भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, तो सूरतगढ़ राजस्थान में, चिपलीमा और सुनवेडा उड़ीसा में, धमरोड़ ये गुजरात में है, हैसरघट्टा कर्नाटक में, अलमाड़ी जो है तमिलनाडु और अंदेश नगर जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात किया जाए, ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशीतित वीर रिफ्रिजरेटेड सीमन का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशीतित वीर उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड एवं भैंसों का वीर उपलब्ध कराता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। फ्रेंड, ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण देख लीजिए, इधर अवधि दिया गया है। ऑपरेशन फ्लड 1 जुलाई 1970 से मार्च 1981 तक, ऑपरेशन फ्लड 2 अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक, ऑपरेशन फ्लड 3
अप्रैल 1985 से मार्च 1996 तक। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? तो मुर्रा, नीली रावी एवं जाफराबादी। तो भैंसों की देसी नस्लों की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो मुर्रा है, नीली रावी है एवं जाफराबादी है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसमें देखिए प्रतिशत के आधार पर दिया गया है, तो इसको भी देख लीजिए फ्रेंड। इसमें जो है भेड़ की बात किया जाए 13.87% है। भैंस की बात किया जाए तो ये 20.45% है। गाय बैल की बात किया जाए तो ये 35.94% है और बकरी जो है 27.80% है। इसमें अन्य जो है 0.25% और सूअर जो है 1.69% है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20वीं पशुधन गणना 2019 में किया गया था, इसको भी ध्यान रखिए, उसके हिसाब से ये रिपोर्ट है। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में है। 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो हिसार, हरियाणा में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो 1951 में आयोजित की गई थी। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल में स्थित है। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसना में स्थित है। जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बनासकाठा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। अगला टॉपिक है फ्रेंड खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस। तो इसके बारे में देख लीजिए। खनिज दिया गया है। खनिज में 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज में आते हैं लौह धातुएं, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल एवं कोबाल्ट आदि। और फिर अलौह धातुएं जैसे तांबा, सीसा, जस्ता एवं बॉक्साइड आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम है। अधात्विक खनिज में आते हैं जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो ढालवार तंत्र है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व में है। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो उड़ीसा राज्य है। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो उड़ीसा 2021-22 के अनुसार। लौह अयस्क के प्रकार तो देख लीजिए फ्रेंड, मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, लिग्मोनाइट 2Fe2O3 3H2O, सिडेराइट Fe2CO3। ये सभी लौह अयस्क के प्रकार हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत में लौह अयस्क
किस प्रकार की शैलों में पाया जाता है? तो धारवाड़ शैलों में पाया जाता है। प्रसिद्ध लौह अयस्क आयरन ओर खान केंद्रमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। बैलाडीला खान बैलाडीला माइन किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तांबा कॉपर की बात किया जाए का सर्वाधिक उत्पादन मालाजखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडारण राजस्थान में होता है। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता जिंक एवं सीसा लेड अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिला राजस्थान में। बिंदु शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर लाइमस्टोन के बृहद भंडार पाए जाते हैं। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं? तो उड़ीसा एवं झारखंड हैं। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग झारखंड गया और मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग झारखंड गया और मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। भारत का सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो मरकाना राजस्थान में पाया जाता है। क्वार्टरजाइट किस पत्थर का कायांतरित मेटामॉर्फिक रूप है? तो बलुआ पत्थर सैंडस्टोन का है। क्वार्टरजाइट किस पत्थर का कायांतरिक मेटामॉर्फिक रूप है? तो ये बलुआ पत्थर सैंडस्टोन का है। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार मोनोपोली है? तो उड़ीसा राज्य का है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। सांभर झील कहाँ पर है फ्रेंड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। फ्रेंड, अब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हों तो कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनोजॉइट पाया जाता है। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज एवं क्योंझोर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज एवं क्योंझोर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये इसको इम्पॉर्टेंट है। अगला है फ्रेंड, वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान 2021-22 के अनुसार। खनिज इधर दिया गया, भारत का स्थान और विश्व उत्पादन में योगदान प्रतिशत में। तो देख लीजिए, बॉक्साइट जो है 5वां स्थान है भारत का, बॉक्साइट उत्पादन में 5वां स्थान है, जिसमें विश्व के प्रतिशत में 6.56% है। क्रोमाइट में तृतीय स्थान है, विश्व के प्रतिशत में 10.78% है। लौह अयस्क में चतुर्थ 8.17% है। मैग्नीज की बात किया जाए, मैग्नीज अयस्क 7वां स्थान है, 4.17% है। मैग्नीसाइट 17वां स्थान है, 0.32% है विश्व के स्थान में। रॉक फास्फेट
एपेटाइट जो है 19वां स्थान है, 0.62% विश्व के स्थान में पाया जाता है। एल्युमिनियम जो है प्राथमिक, ये द्वितीय स्थान है भारत का उत्पादन में, और ये 5.99% विश्व के प्रतिशत में है। तांबा प्रतिशत की बात किया जाए, तांबा जो पुरस्कृत है तो 11वां स्थान भारत का है, 1.95%, ये विश्व में भारत का स्थान है। इस्पात जो है कच्चा द्रव, ये द्वितीय स्थान भारत का उत्पादन में है और 5.60 ये विश्व में प्रतिशत है फ्रेंड, विश्व में भारत का। सीसा रिफाइंड की बात की जाए तो 12वां स्थान है, 1.32%। जिंक जो है तृतीय स्थान है, 5.53%, ये विश्व में भारत का स्थान है। अगला है फ्रेंड, अनुमानित खनिज उत्पादन 2023-24 के मूल्य में राज्यों का हिस्सा परमाणु ईंधन खनिज लघु खनिजों को छोड़कर एक तरफ राज्य दिया गया है। खनिज उत्पादन मूल्य प्रतिशत में दिया गया है। उड़ीसा की बात किया जाए तो फ्रेंड ये 46% है, छत्तीसगढ़ 14% है, राजस्थान जो है ये 13% है, कर्नाटक 12%, झारखंड में 4.7%, महाराष्ट्र में 4.6% और मध्य प्रदेश में 3% है। स्रोत ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड? खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार ये लिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। खान मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार ये लिया गया है। भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है तथा जिसमें 4 ईंधन और 10 धात्विक, 23 अधात्विक, 3 परमाणु और 55 जो है गौण खनिज भवन और अन्य सामग्री सहित शामिल हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है फ्रेंड, अन्य खनिज भंडार एवं उनके क्षेत्र उत्पादन में 2021-22 के अनुसार खनिज दिया गया है, मुख्य भंडार उत्पादन और यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है। लौह अयस्क की बात किया जाए, हेमेटाइट उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, लौह अयस्क और क्वेंझोकोर चित्रदुर्ग और राजनंदनगांव में ये पाया जाता है। लौह अयस्क मैग्नेटाइट कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान इसका मुख्य भंडार है और मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पाया जाता है। सोना की बात किया जाए तो ये कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में इसका मुख्य भंडार है। कर्नाटक एवं झारखंड इसका मुख्य उत्पादक है। रायचूर, रायकेला और कुरनूल जो है ये क्षेत्र हैं। क्रोमाइट की बात किया जाए तो उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड इसका मुख्य भंडार है। मुख्य उत्पादक ये उड़ीसा है। क्षेत्र जो है जाजपुर व हसन है। चांदी जो है राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड में मुख्य भंडार है। राजस्थान एवं कर्नाटक इसका मुख्य उत्पादक है। रायचूर और चित्तौड़गढ़ ये क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा की बात किया जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड में इसका मुख्य भंडार है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में इसका मुख्य उत्पादक होता है। बालाघाट, झुंझुनू, पूर्वी सिंहभूम में क्षेत्र में पाया जाता है। निकिल की बात किया जाए तो उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड इसका मुख्य भंडार है। उड़ीसा एवं झारखंड में एक मुख्य उत्पादक होता है इसका। कटक, सुकिंडा क्षेत्र, क्वेंझोर इसका क्षेत्र है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। फ्लोराइड की बात किया जाए तो गुजरात, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में उत्पादन होता है और चंद्रपुर महाराष्ट्र इसका क्षेत्र है। एपेटाइट की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं मेघालय में इसका मुख्य भंडार है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन होता है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में इसका क्षेत्र है फ्रेंड। रॉक फास्फेट झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसका मुख्य भंडारण है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। उदयपुर एवं छतरपुर इसका क्षेत्र है। आगे बात की है हीरा की, तो हीरा जो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसका मुख्य भंडार है। मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। पन्ना इसका क्षेत्र है। ग्रेफाइट की भी बात किया जाए, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इसका मुख्य भंडार है। तमिलनाडु एवं उड़ीसा में जो है उत्पादन किया जाता है। नौपारा, पलामू और लातेहार इसका क्षेत्र है। मैग्नेसाइट
उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान में इसका मुख्य भंडार है। तमिलनाडु, उत्तराखंड इसका जो है उत्पादन क्षेत्र है फ्रेंड। और बागेश्वर, सलेम इस क्षेत्र में पाया जाता है। टीन जो है हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का मुख्य भंडार है और छत्तीसगढ़ ये उत्पादन क्षेत्र है। और जगदलपुर, दंतेवाड़ा इसका क्षेत्र है। ग्रेनाइट की बात की जाए तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इसका जो है मुख्य भंडार है। राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक इसका क्षेत्र है। सल्फर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में इसका मुख्य भंडार है। उड़ीसा, केरल, हरियाणा में उत्पादित किया जाता है। जगत सिंहपुर, एर्नाकुलम इसका जो है क्षेत्र है। फायर क्ले जो है गोंडवाना तथा टर्शियरी कोयला संयंत्रों में पाया जाता है, इसका मुख्य भंडार है। गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में जो है उत्पादित किया जाता है। झरिया राजस्थान एवं रानीगंज पश्चिम बंगाल इसका क्षेत्र है। पायराइट की बात किया जाए बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में इसका मुख्य भंडार है। बिहार एवं राजस्थान में जो है इसका उत्पादन होता है। अमझोर, सलादीरपुर इसका क्षेत्र है। काइनाइट की बात किया जाए तो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मुख्य भंडार है। कर्नाटक एवं झारखंड में इसका जो है उत्पादन क्षेत्र है। मैसूर, पूर्वी सिंहभूम में इसका क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश, रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश, रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड ऊर्जा, एनर्जी। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तो तापीय ऊर्जा, उसके बाद जलीय ऊर्जा, उसके बाद वायु ऊर्जा, उसके बाद आणविक ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले तापीय ऊर्जा, फिर जलीय ऊर्जा, फिर वायु ऊर्जा, उसके बाद आणविक ऊर्जा है। भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों, फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग 56.2% ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस शामिल हैं। 31% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 11% पनबिजली एवं 1.8% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी पर गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर जो है 30% एवं अपशिष्ट पदार्थ जो है 10% का भी पर्याप्त महत्व है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 11 जनवरी 2010 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट क्षमता वाला ग्रिड की स्थापना करना था। काकड़ापार परमाणु विद्युत संयंत्र, काकड़ापार एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र लूनोज किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित विद्युत गृह पावर हाउस कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोटा, राजस्थान में स्थापित किया गया है। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह पावर हाउस कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोटा, राजस्थान में स्थापित किया गया है। पवन विंड एनर्जी के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। भारत में कोयला उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो 1744 ईस्वी में रानीगंज, पश्चिम बंगाल में ये प्रारंभ हुआ था। शीर्ष कोयला उत्पादन राज्य 2022-23 के अनुसार। तो देख लीजिए फ्रेंड, राज्य उत्पादक राज्य और उत्पादन प्रतिशत में उत्पादन टन में दिया गया है। उड़ीसा की बात किया जाए तो 218.981% है ये उत्पादन में, और उत्पादन टन में देखा जाए तो ये 24.52% मिलियन टन में है।
छत्तीसगढ़ की बात किया जाए 184.895% उत्पादन में है और 20.70% मिलियन टन में है। झारखंड की बात किया जाए 156.40445% ये उत्पादन में है और 17.52% मिलियन टन में है। मध्य प्रदेश में 146.028% उत्पादन में है और 16.35% ये मिलियन टन में है। भारत का कुल उत्पादन 893.190 मिलियन टन है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिक ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? तो थोरियम है। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? तो गोंडवाना तंत्र, गोंडवाना सिस्टम है। भारत के कोयला उत्पादन अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। भारत के कोयला उत्पादन अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड के झझिया में है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में है। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशन राज्य दिया गया है, ताप विद्युत केंद्र स्टेशन दिया गया है। आंध्र प्रदेश में नल्लोर और विजयवाड़ा है। तेलंगाना में रामागुंडम, भद्राचलम, कोट्टागुदेम और मानुगुरु है। असम में बोंगाई गांव, चंद्रपुर और कामरूप स्थित है। बिहार में बरौनी जो है कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? ये बेगूसराय में स्थित है। 1964 में इसको बनाया गया था। तो बिहार ये बरौनी और उसके बाद कहलगांव ये भी स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोरबा स्थित है। दिल्ली में बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट स्थित है। गुजरात में अहमदाबाद, बनास, धुआरम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारन, बंस, कबोरी ये सभी स्थित हैं फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा। हरियाणा के फरीदाबाद, हरियाणा में जो है फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर स्थित है। जम्मू कश्मीर में कालाकोट स्थित है। झारखंड की बात किया जाए फ्रेंड, बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्ण रेखा स्थित है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक, सतपुड़ा, सिरौली स्थित है। महाराष्ट्र में बल्लारशाह, भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खापरखोड़ा, कोराड़ी, उसके बाद नासिक, पारस, पारले, ट्राम्बे, उज्जैनी, उड़ान ये सभी स्थित हैं। मणिपुर में बात किया जाए तो लोकटक, इम्फाल। पंजाब में भटिंडा, रूपनगर स्थित है। राजस्थान में अंटा, बांसावाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर स्थित है। उड़ीसा में बाली, मेला, तलचर। तमिलनाडु में एन्नौर, मेट्टूर, नवेली, तूतीकोरिन। उत्तर प्रदेश में बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, हदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा, पनकी, परीक्षा और टुंडला स्थित है। पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो बीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीटागढ़ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड ये सभी को। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध और जो उड़ीसा राज्य के महानदी पर निर्मित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। अगला टॉपिक है फ्रेंड कोयले के प्रकार। तो देख लीजिए इसमें कई प्रकार के कोयले होते हैं। इधर देखिए कोयले के प्रकार, उपनाम, स्वरूप का व कार्बन की मात्रा और क्षेत्र दिया गया है। बात करें पीट कोयला, निम्न कोयला इसका उपनाम है और ये नमी की अधिक मात्रा व 40% से कम कार्बन होता है इसमें। लिग्नाइट कोयला, यह भूरा कोयला इसका नाम है। जलने पर धुआं अधिक व 40 से 60% कार्बन देता है।
तमिलनाडु अरकाट नवेली असम लखीमपुर में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में और कश्मीर के करेवा क्षेत्र में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला, इसे काला कोयला के नाम से जानते हैं और ये 60 से 80% कार्बन जो है उत्सर्जित करता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला ये कठोर और उच्च कोयला के नाम से जाना जाता है। जलते समय धुआं रहित व 80 से 90% कार्बन होता है इसमें। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। नामचिक नामकुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ था। झारखंड में कोयले की खानें मुख्यतः कहाँ हैं? तो झरिया, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। झारखंड में कोयले की खानें कहाँ स्थित है? तो झरिया में स्थित है। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोल के विशालतम भंडार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र झारखंड, झरिया, बोकारो, कर्णपुर, गिरिडीह। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम और सोहागपुर। उड़ीसा में तलचर, संभलपुर, इब नदी घाटी। मध्य प्रदेश में उमरिया, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, सेंदूरगढ़, मांदा, रायगढ़ और विश्रामपुर में स्थित है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिगरैली। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, कंपाटी और बांदेर में स्थित है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ? तो वर्ष 1970 से 1980 के मध्य। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला है, भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई थी। तेल क्षेत्र और विस्तार दिया गया है। ऊपरी असम बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर पे दिया गया है। पश्चिम बंगाल बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर पर दिया गया है। पश्चिम हिमालय बेसिन 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी गुजरात बेसिन 1,40,000 वर्ग किलोमीटर दिया गया है। गंगा घाटी की बात करें, गंगा घाटी बेसिन ये 3,85,000 वर्ग किलोमीटर। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन 75,000 वर्ग किलोमीटर। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन ये 2,000 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। खंबात की खाड़ी बात किया जाए, बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र ये 2,000 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, इसमें देख लीजिए फ्रेंड, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में तो भारत में तेल उत्पादक के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत हैं। तो ब्रह्मपुत्र घाटी है पहला, दूसरा गुजरात तट है, तीसरा पश्चिम अपतटीय क्षेत्र है और चौथा जो है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/3 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/3 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिण बेसिन से होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो बम्बई हाई से किया जाता है। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार है? तो प्राकृतिक गैस के बृहद भंडार हैं। कुडनकुलम
नाभिकी ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया था तो माकुम असम के डिगबोई में किया गया था। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? तो डिगबोई असम की है। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गोरखपुर हरियाणा में किया जा रहा है। ज्वारी ऊर्जा टाइडल एनर्जी के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो खंबात की खाड़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर केंद्र दिया गया कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में, रावत भाटा राजस्थान में, कुंडाकुलम जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कांकड़ा पार की बात किया जाए तो गुजरात में, नरौरा एक ही है ये उत्तर प्रदेश में, और तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र है। आगे देख लीजिए, भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का कितना अंश है? तो 3.15% है। भारत में उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का कितना अंश है? 3.15% है। भारत में 8 दबित बाहरी जल रिएक्टर संयंत्र PHWR। तो इसको देख लीजिए फ्रेंड। बाहरी संयंत्र राज्य और स्थापित वर्ष, नांगल की बात किया जाए तो पंजाब 1962 में, बड़ोदरा जो है गुजरात 1977 में स्थापित किया गया था, तूतीकोरिन तमिलनाडु में 1978 में स्थापित किया गया था, कोटा जो है राजस्थान में 1985 में स्थापित किया गया था, थलचर उड़ीसा में जो कि 1978 में स्थापित किया गया था, थाल महाराष्ट्र में 1987 में स्थापित किया गया था, हजीरा गुजरात में 1991 में स्थापित किया गया था, मानगुरु जो है तेलंगाना में 1991 में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इसको। अगला है फ्रेंड, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र है। भारत में तेल शोधक संयंत्र, पहला देख लीजिए संयंत्र दिया गया, उसके बाद राज्य उत्पादन वर्ष संयंत्र, फिर राज्य उत्पादन वर्ष। तो देख लीजिए फ्रेंड, डिगबोई जो है IOC असम में स्थित है, ट्राम्बे मुंबई HPCL महाराष्ट्र में स्थित है। डिगबोई का स्थापना जो है 1901 में किया गया था और ट्राम्बे मुंबई की स्थापना 1954 में किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। सर्वप्रथम डिगबोई जो कि असम में स्थित है 1901 में किया गया था इसकी स्थापना। ट्राम्बे मुंबई BPCL ये महाराष्ट्र में 1955 में इसको स्थापित किया गया था। विशाखापट्टनम HPCL आंध्र प्रदेश ये 1957 में। नूनामती गुवाहाटी IOC असम 1962 में इसको स्थापित किया गया था। बरौनी जो कि बिहार का एकमात्र है, ये बेगूसराय में स्थित है, 1964 में इसको स्थापित किया गया था। कोयली की बात की गुजरात में 1965 में। कोच्चि जो है KRL केरल में 1966 में इसको स्थापित किया गया था। मनाली तमिलनाडु में 1969 में स्थापित किया गया था। हल्दिया की बात करें तो पश्चिम बंगाल 1975 में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोगाई गांव BRPL असम जो कि 1779 में इसको स्थापित किया गया था। चेन्नई CPCL तमिलनाडु 1969 में स्थापित किया गया था। इधर देख लीजिए फ्रेंड, नागपट्टनम CPCL तमिलनाडु इसको 1993 में स्थापित किया गया था। मथुरा IOCL उत्तर प्रदेश का एक है जो कि 1982 में स्थापित किया गया था। मंगलोर MP MRPL कर्नाटक 1988 में स्थापित किया गया था। पानीपत करनाल IOC हरियाणा 1998 में स्थापित किया गया था।
अगला देख लीजिए फ्रेंड, पानीपत करनाल IOCL हरियाणा जो है 1998 में, नुमालीगढ़ NRL असम 1993 में, जामनगर RPL गुजरात 1999 में स्थापित किया गया था, तातीपाका ONGC आंध्र प्रदेश 2001 में स्थापित किया गया था, वादीनार इसार जो है गुजरात 2006 में, भटिंडा HPCL पंजाब 2012 में, बीना BPCL मध्य प्रदेश 2011 में, पारादीप IOC उड़ीसा 2018 में स्थापित किया गया था। तो ये सभी थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। भूटान में भारत के सहयोग से संकोश, मांगदेछू चुखा तथा ताला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। आगे फ्रेंड, विद्युतकरण से संबंध संस्थान या उपक्रम, संस्थान, मुख्यालय स्थान और स्थापना वर्ष। तो देख लीजिए फ्रेंड इसको, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC महारत्न कंपनी नई दिल्ली 1975 में स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय पन बिजली निगम NHPC मिनी रत्न कंपनी, ये महारत्न थी, ये मिनी रत्न है फ्रेंड, ये फरीदाबाद 1975 में स्थापित किया गया था। ग्रामीण विद्युतकरण निगम लिमिटेड REC नई दिल्ली 1969 में स्थापित किया गया था। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड PTC इंडिया नई दिल्ली 1999 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI फरीदाबाद 1965 में। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली 2002 में। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गैल जो है ये दिल्ली 1984 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC नई दिल्ली 1956 में स्थापित किया गया था। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड PGCIL गुरुग्राम 1989 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC नई दिल्ली 1964 में। और ऑल इंडिया लिमिटेड OIL नोएडा 1959 में स्थापित किया गया था। भारत के किस राज्य में बिजली के प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में बिजली के प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में है। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीनीकरण ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में स्थापित जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीनीकरण ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो ये कोयला है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? तो ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी का है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य जून 2022 के अनुसार राज्य उत्पादन मेगावाट में तमिलनाडु 9,867 मेगावाट, गुजरात जो है 2,419 मेगावाट, महाराष्ट्र 5,182 मेगावाट, कर्नाटक 5,012 मेगावाट, राजस्थान 4,449, 4,495 मेगावाट, भारत जो है 40,778 मेगावाट उत्पादित करता है। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक और श्याम अभ्रक है। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? तो श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक एवं श्याम अभ्रक है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापित क्षमता, प्रयुक्त स्रोत संयंत्रों की संख्या और क्षमता मेगावाट में
कोयला आधारित ये 27 है, इसकी संयंत्रों की संख्या 53,850 मेगावाट ये उत्पादित करती हैं। गैस एवं तरल ईंधन आधारित इसका 7 केंद्र हैं जो कि 4,117 ये उत्पादित करती हैं, 4,117 मेगावाट। जल आधारित एक है 800। नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना सौर ऊर्जा ये 15 केंद्र हैं जिसमें से 403 मेगावाट उत्पादित करती हैं। लघु जल विद्युत आधारित एक केंद्र है 8 मेगावाट विद्युत उत्पादित करती हैं। कुल जो है 51 है, 59,078 जो है मेगावाट उत्पादित करती हैं। भारत में ज्वरीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है तो भावनगर गुजरात में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश में के सहयोग से की गई थी तो रूस के सहयोग से की गई थी। सतारा के लिए प्रसिद्ध है तो ऊर्जा पवन ऊर्जा, सतारा के लिए प्रसिद्ध है तो पवन ऊर्जा संयंत्र जो है प्रसिद्ध है। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोख में बनने वाला पावर प्लांट है, क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यीकरण उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है तो ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में की गई है। भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा उत्पादन या अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है तो ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में की गई है। एंथ्रेसाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक होती है। एंथ्रेसाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक शेयर ना किए हो तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले ताकि आपको। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।